प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा राहुल गांधी और कमलनाथ को खुले मंच पर हिंदुत्व को लेकर बहस करने की चुनौती पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग की इतनी हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी और कमलनाथ के सामने खड़े भी हो पाए। बहस करने की बात तो दूर की है, जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें उन्हें नहीं करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के द्वारा सियाराम को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सियाराम और श्री राम का पता ही नहीं है। इस मामले में डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी के लोग इतनी ओछी बातें करते हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा कि सियाराम और श्री राम में अंतर नहीं होता। इसके साथ साथ विधानसभा का जो आगामी सत्र है वो कम दिनों का है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दों से बचना चाहती है, विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, विपक्ष का अपमान करती है। विधानसभा का जो सत्र होना चाहिए उसे होने नहीं देती। बेमतलब के काम शिवराज सरकार करती है। सरपंचों का सम्मेलन बुला रही है, सिर्फ दिखावा है। दिखावे से अच्छा तो ये है कि दिग्विजय सिंह ने जो अधिकार सरपंचों को दिए थे वो अधिकार देकर दिखाएं, तब हम मानेंगे। झूठी तरह से वाहवाही लूटने के लिए सम्मेलन बुलाकर जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स मिलता है, उसको शिवराज सिंह चौहान बर्बाद कर रहे हैं। मैं विश्वास सारंग की इतनी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बराबर राजनीतिक। वो देश के नेता हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर उन्हें चुनौती देना है तो अगर धर्म के बारे में तो हमारे पार्टी के नेता पीसी शर्मा जी से बहस कर लें, पता चल जाएगा। और राहुल गांधी की तुलना करने अपनी बराबरी समझते हैं तो राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वो मध्य प्रदेश की यात्रा करके दिखाएं, जनता के हित में ज़मीन पर सो के दिखाएं, बिना घर परिवार के चल के बताएं, बिना सुविधाओं के, तो पता चल जाएगा उनकी क्या हैसियत है। छोटे मुँह बड़ी बात करना उचित नहीं है। जब इतनी बड़ी बात हल्का आदमी इस स्तर पर पहुँच जाए कि राहुल गांधी जी का कि ऊँची हरकत है, ऊँची बात है, ये तो मैं उचित नहीं समझा। मैं उनको सलाह देता हूँ कि इस तरह के बड़बड़पन जो है आपका, ऐसे लोग जो घमंड में सत्ता के मद में मदान हो जाते हैं, तो घमंड तो रावण का नहीं चला, उनका क्या चलेगा भाई। मैं उनके बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम उनको अपना छोटा भाई मित्र समझता था। समझाऊंगा, नहीं मानेंगे तो फिर अपना भोगेंगे आगे। मानते सरकार घोटाले में गले गले तक डूब चुकी है, भ्रष्टाचार में शिवराज सरकार, और सत्र चलता है। तो हम विपक्ष के नाते अपनी भूमिका मजबूती से निभाना चाहते हैं। उनके सरकार के द्वारा किए गए कृत्यों को, कारनामों को जनता के बीच लाना चाहते हैं। इसलिए शिवराज सिंह जी भय के कारण सत्र नहीं चलने दे रहे, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। विपक्षी आवाज़ बात करने का समय नहीं दे रहे, और कोई कारण नहीं है। एकमात्र है भ्रष्टाचार में डूबी सरकार अपने कारनामे सदन के माध्यम से सदन नहीं देना चाहते। हम लगातार बोलते हैं, एक का जवाब नहीं देते। अगर हमने आरोप लगाते, सरकार का दायित्व है उसका जवाब दे। पत्र लिखो तो पत्र का जवाब नहीं, विपक्ष का अपमान करना, उनको लगातार उन पर मुकदमे लगाना, उनकी बात को दबाना, ये सरकार ने अपना कृत्य कर रही है। और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पार्टी अपने हित में कर रही है। सरपंच सम्मेलन, अरे मैं कहता हूँ दिग्विजय सिंह जी सरकार ने जो जिला योजना समिति लागू की थी, जो अधिकार पंचायत ने दिए थे, 18 वर्ष से है, 18 वर्ष से नींद नहीं खुलती। इस तरह चुनाव में ला के सरपंचों को बुला के करोड़ों रुपए का खर्च करके जो एक आदेश जारी करके हो सकता है, वो यहाँ सम्मेलन बुलाएंगे, बाय लूटेंगे, हम कर रहे हैं। अरे क्या अपने घर से कर रहे हो? खून जनता का पैसा बर्बाद करके सरपंचों को झुंझुना पकड़ा देंगे। हम अभी भी कहते धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह जी सरकार को, अगर जो दिग्विजय सिंह ने अधिकार दिए थे पंचायतों को पूरे अधिकार ट्रांसफ़र कर दें।